रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। राहुल, केजरीवाल, ममता, मोदी की वो शक्ति जिसके आगे सब फेल कैसे हो रहे हैं। चुनाव से पहले राहुल का वो ब्लंडर जो कांग्रेस मुक्त भारत बना देगा क्या। कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल का जेल जाना तय लगने लगा है। और चुनाव आयोग ने चाबुक चलाया तो सबसे ज्यादा दर्द ममता को क्यों हुआ। सबसे पहले इसका चर्चा। लोग अक्सर यह बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो खुद नरेंद्र मोदी का काम आसान कर देता है। अच्छा, ये लोग खुद ऐसी गलतियां करते हैं और फिर गाली किसको देंगे। पत्रकार को देंगे, ईवीएम को देंगे, देश की अलग अलग संस्थाओं को देंगे। खुद क्या करते हैं ये नहीं देखते। हर चुनाव के पहले ये लोग ब्लंडर करते हैं और फिर जो है बहाने ढूंढते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 सीट का टारगेट रखा, तो विपक्ष एक के बाद एक ऐसी गलतियां किए जा रहा है जिस पर नरेंद्र मोदी को उन 400 सीटों के टारगेट को पाने में आसानी होती लगने लगी। विपक्ष का इस कमजोर कड़ी में सबसे पहला नाम तो राहुल गांधी का है, जिनके बयान पीएम मोदी को रोज नया मौका देते हैं। इस बार भी यही हुआ। राहुल गांधी ने मुंबई की एक रैली में जोश जोश में ऐसा बोल दिया कुछ कि वो बात कांग्रेस और इंडी गठबंधन को उल्टी पड़ गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस बात को पकड़ लिया। और फिर इस बात पर पीएम मोदी ने जिस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, जिस तरह से लोगों का सेंटिमेंट जागा, राहुल गांधी को सफाई देने आना पड़ गया भाई। पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ऐसा क्या कहा कि लेने के देने पड़ गए। उसके बाद बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे जवाब दिया। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो किसी व्यक्ति या बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। वो हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, वो शक्ति से लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने यह बयान देकर पीएम मोदी को इस बात पर लोगों के बीच अपनी बात रखने का मौका दिया, जिस पर पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी बात कही, जिस तरह से चुनावी नैरेटिव सेट किया है, राहुल गांधी भी डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। राहुल गांधी को सफाई देने आना पड़ा। सुनिए पीएम मोदी ने राहुल और इंडी गठबंधन को शक्ति का मतलब कैसे समझाया। फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ने अब सफाई दी तो क्या कह दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। यानी आप सोचिए 2024 के चुनाव का नैरेटिव क्या सेट हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तो शक्ति को पूजने वाले हैं, माताओं बहनों बेटियों को शक्ति मानते हैं और मैं इन शक्ति को खत्म करने वालों के खिलाफ लड़ूंगा। बताइए
पूरा पूरा चुनाव किधर जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं, ऐसा ब्लंडर करने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, कि हम फलाने की वजह से हार रहे हैं। अरे बॉस, खुद क्या कर रहे हैं वो तो देखिए। कोई सनातन को गाली दे रहा है, कोई शक्ति से लड़ने निकला है उस देश में जहां 100 करोड़ हिंदू हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप चुनाव क्यों हार गए। मुंबई में राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं की मौजूदगी में शक्ति वाला बयान दिया। उनको लगा होगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अद्भुत कर दिया, क्योंकि आसपास माहौल वही है। अरे सर, क्या बोल दिया, वो ऐसा वाला माहौल है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने शक्ति वाले बयान पर पूरे इंडी गठबंधन को ऐसा लपेटा कि राहुल गांधी फंस गए, उन्हें सफाई देनी पड़ गई। राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह घुमाकर उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं। यहां भी जिम्मेदारी मोदी जी पर डाल दी। कभी खुद नहीं मानेंगे कि मैंने कुछ गलत बोला है। आगे लिख रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को, संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया है। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। अब इसको हमारे यहां बिहार में लीपा पोती बोलते हैं कि पहले रायता फैल गया, उसके बाद उसको समेट रहे हैं। आप खुद बोले बॉस अपने बयान में कि मेरी लड़ाई ना बीजेपी से ना नरेंद्र मोदी से, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है। और अब कह रहे हैं कि नहीं, उसका मुखौटा नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे हैं आप? या तो आप ही समझ रहे हैं, पब्लिक नहीं समझ पा रही। और हर बार जैसे आदमी निबंध रट के जाता है कि मैं आज काऊ पे निबंध लिखूंगा, आए कुछ भी मैं लिखूंगा काऊ पे, वैसे ही कुछ भी बोलिए, मीडिया काम नहीं कर रही, उद्योगपति काम नहीं कर रहे, ईसी काम नहीं कर रहा, फलाना काम नहीं कर रहा, ढिमकाना काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, सब आप ही कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो सबके सामने है। मुंबई में तो राहुल गांधी सेल्फ गोल कर बैठे, अब सफाई दे रहे हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी ने यह भाषण दिया। यहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ। राहुल की यात्रा के समापन कार्यक्रम के तौर पर इंडी गठबंधन की रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में भयंकर भीड़ आने का दावा किया गया, लेकिन रैली में वैसी भीड़ नहीं आई जैसी कि उम्मीद की गई थी। राहुल गांधी, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे कई नेता इस रैली में आए, लेकिन भीड़ उस तरह की नहीं आई। कई तस्वीरों में दिखा कि कुर्सियां कई जगहों पर खाली दिख रही थी। तो सवाल उठा कि भाई इतने बड़े बड़े नेता आए और उसके बाद भी कुर्सी खाली कैसे रही? और शायद इसी वजह से राहुल गांधी भी नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक शिवाजी पार्क की रैली में कम भीड़ से राहुल गांधी नाराज थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि अगर पता होता कि इतनी कम भीड़ होगी तो यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में नहीं रखते। यह सूत्र दावा कर रहे। मुंबई की रैली से राहुल गांधी ने एक और बयान दिया और बिना नाम लिए अशोक चव्हाण पर निशाना साधा। अशोक चव्हाण पुराने कांग्रेसी नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर अभी बीजेपी में आ गए। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इस राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस छोड़ दी। रोते हुए उन्होंने मेरी मां से कहा, सोनिया जी ये कहने में शर्म आ रही है, लेकिन अब इन लोगों से लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है और मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब राहुल गांधी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन अशोक चव्हाण ने इस बयान पर राहुल गांधी पर पलटवार किया। अशोक चव्हाण ने भी लिखा कि राहुल गांधी ने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अगर मेरे बारे में कह रहे थे तो इतना कहना चाहता हूं कि यह बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अशोक चव्हाण ने आगे कहा कि वो सोनिया गांधी से नहीं मिले थे और ना ही दिल्ली में मुलाकात हुई थी। चुनाव की वजह से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ये दावे बेबुनियाद हैं। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको उनके ही एक पुराने कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी यही तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें रैलियों में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं। दूसरी तरफ पीएम मोदी तूफानी अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस बार दक्षिण भारत पर खास तौर पर है। इंडी गठबंधन का टारगेट है पीएम मोदी को रोकना और प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट है 400 सीट।
इसके लिए पीएम मोदी मिशन साउथ पर निकले हुए हैं। आदमी नहीं है जैसे आदमी सोचता है कि हमको इस बार क्लास में टॉप करना है, तो कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है उधर ज्यादा पढ़ाई करो। तो पिछली बार दक्षिण में कम आए, बीजेपी दक्षिण में उतना नहीं फैल पाई अभी, तो इस बार पीएम ने उधर पूरा जोर लगा रखा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट बीजेपी कहां थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में काम कर करके एकदम सुपड़ा साफ कर दिया वहां कांग्रेस का। इसी तरह अब इस बार साउथ पे फोकस है। 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत की सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 400 सीटों के टारगेट को पूरा करने में दक्षिण भारत की भूमिका को पीएम मोदी अच्छे से समझ रहे हैं और इसलिए इस बार पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार दक्षिण भारत से ही शुरू किया है। पीएम मोदी 120 घंटे के मिशन साउथ पर है। 120 घंटे में दक्षिण की 129 सीटों को साधेंगे। दक्षिण के 5 राज्यों में रैलियां, रोड शो सब होने वाला है। पीएम मोदी इस मिशन साउथ से कैसे 400 सीटों के टारगेट को पूरा करेंगे वो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आज पीएम ने तेलंगाना की रैली में क्यों और कैसे लोगों से कनेक्ट किया और कहा कि जब भी कोई गड़बड़ करे तो कह देना मोदी मेरी जेब में है। सुनिए एक बार। मैं चाहता हूं आप ही नहीं, पूरा तेलंगाना अपने मोबाइल फोन पर मोदी को तेलुगु में सुने। और आप जब मोबाइल पर ऐप पर जाकर के नमो इन तेलुगु डाउनलोड करोगे, फिर आप किसी को भी कह सकते हैं ये गड़बड़ मत कर, मोदी मेरी जेब में है। ऐसा कह सकते हैं ना। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, उनकी भाषा में पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए तेलंगाना के हर मोबाइल फोन पर मोदी होना चाहिए, मोदी इन तेलुगु होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देने आया हूं, मैं विकसित तेलंगाना की गारंटी देता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ 15 मार्च से शुरू हुआ और इस दौरान पीएम मोदी ने क्या क्या किया और क्या करने वाले हैं वो भी आपको बता देता हूं। रविवार को आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने रैली की थी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें और बीजेपी का पिछली बार यहां खाता तक नहीं खुला था। सोमवार यानी आज तेलंगाना में पीएम मोदी ने रैली की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं जिनमें पिछली बार बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। सोमवार को ही कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम मोदी ने रैली की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं और 2019 में बीजेपी ने इनमें से 25 सीटें जीती थी। आज ही कोयंबटूर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी का यहां खाता तक नहीं खुला था। मंगलवार को पीएम मोदी ने केरल में रोड शो करने का फैसला किया। केरल में 20 लोकसभा सीटें और 2019 में बीजेपी का यहां भी खाता नहीं खुला था। मंगलवार को ही पीएम मोदी तमिलनाडु में रोड शो करेंगे। यानी कुल मिलाकर इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें आती हैं जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। उसके बाद भी पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में पूरी ताकत झोंक रखी है। पिछले 77 दिनों में से 23 दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के राज्यों में बिताए। अब आप बताइए, जिस आदमी को पता है कि मैं कहां कमजोर है मेरी पार्टी, वहां सबसे पहले मेहनत कर रहे हैं, उस आदमी के रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है या पूरा चुनाव कहीं चल रहा हो और एक यात्रा अलग दूसरी दिशा में चल रही है, उस आदमी के कामयाब होने की ज्यादा चांसेस है। पीएम मोदी का पब्लिक कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है बॉस, और पीएम मोदी विपक्ष की गलतियों को हथियार बनाकर उन पर ही हमला कर देते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा की रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन पर आरोप लगाया कि वो हिंदू शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज कैसे चुनाव आयोग के एक्शन से ममता बनर्जी का चैन उड़ गया है। कल मुंबई में शिवाजी मैदान में इंडी अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है।